सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के पालनकर्ता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए अनेक शास्त्रों का आधार लेकर मैं यह सूत्र एक राज्य के लिए नीतिशास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्यों के सिद्धांत प्राप्त होंगे। उसे ज्ञान होगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। उसे बुरे भले का ज्ञान होगा और उसे सर्वोत्तम ज्ञान भी प्राप्त होगा। लोगों की भलाई के लिए मैं उस बात को कहता हूँ जिनसे लोग सभी बातों का परीक्षण कर सकेंगे। एक विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बनाकर रखता है। दुष्ट पत्नी, झूठे मित्र, बदमाश नौकर या सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्मा की सुरक्षा के लिए धन और पत्नी दोनों का त्याग भी उचित है। सभी को भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करना चाहिए। कभी ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संचय किया हुआ धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में कभी निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत न हो, जहां आपके लिए कोई रोजगार न हो, जहां आर का कोई काम न हो और जहां आर कोई ज्ञान अर्जित न कर सके। ऐसी जगह एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। जहां कोई धनवान व्यक्ति ना हो, कोई ब्राह्मण ना हो जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, कोई राजा न हो, कोई नदी न हो और कोई चिकित्सक न हो। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे देश कभी ना जाए जहां रोजगार कमाने का कोई अवसर नहीं हो, लोगों को किसी बात का भय नहीं हो, लोगों को किसी बात की लज्जा नहीं हो, लोग बुद्धिमान नहीं हो और लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करनी चाहिए जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करनी चाहिए और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करनी चाहिए। अच्छे मित्र वही हैं जो उन परिस्थितियों में भी साथ न त्यागें जब हमें उसकी आवश्यकता हो, जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब देश में अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के सामने दरबार में जाना हो और जब हमें शमशान घाट जाना हो। जो व्यक्ति किसी नाशवान वस्तु के लिए अविनाशी वस्तु को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई शंका नहीं है कि नाशवान वस्तु को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से ही विवाह करे, भले ही उस कन्या में कोई दोष हो। उसे धनी परिस्थिति से नीचे घर में विवाह नहीं करना चाहता, चाहे कन्या अत्यंत सुंदर भी क्यों न हो। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही करना चाहिए। 4 चीजों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए: नदियाँ, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित व्यक्ति, नाखून और सींग वाले पशु, स्त्रियां और राजघराने के मनुष्य। इन 4 चीजों को हमेशा याद रखें। यदि विष में से भी अमृत निकालना संभव हो तो उसे निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो भी उसे धोकर अपनाएं। ज्ञान यदि निचले कुल में जन्मे व्यक्ति से मिले, चाहे वह दूषित कुल की कन्या से ही क्यों न हो, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हम महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम 8 गुना होता है। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, धूर्तता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने की शक्ति, पर्याप्त धन राशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तर्क का फल नहीं है। जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है, उस व्यक्ति के लिए धरती ही स्वर्ग के समान है। सच्चा मित्र वही है जो पिता का कहना मानता हो,
पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे मित्र जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने की योजना बनाते हैं या आपकी बुराई करते हैं, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि ऐसा करने वाले मित्र उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है परंतु जिसके पेट में विष भरा है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, एक अच्छे मित्र पर भी अत्यधिक विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होने पर आपके सभी रहस्य खोल सकते हैं। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका अनुग्रह लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वे तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अत्यधिक लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें पड़ती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए यदि आवश्यक हो तो बच्चों को दंडित करने में संकोच न करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से अपमानित होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता है। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात यजमान का घर त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, शिष्य विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है, व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने ही घर में सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त करने और हमें सहयोग प्रदान करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अब जाएंगे, कल फिर आएंगे। जय हिंद।